सुहागिनों से भाजपा में मची बेचैनी। भाजपा का टिकाऊ से ज्यादा बिकाऊ पर भरोसा। मुखर होने लगे हैं टिकाऊ भाजपाई। दरी बिछाने नारे लगाने वाले कार्यकर्ता भी असंतुष्ट। आम चुनाव में कहीं भारी ना पड़ जाए भाजपा की नई सुहागिनें। जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा जी, टिकाऊ माल है टिकेगा। रोको, आयोग मानो रोको, मामा पैसा डाल रहा है, मामा डालेगा। शिवराज जी कहते थे 1 लाख हर महीने रोजगार मिलेगा, इनको दिखता नहीं, भटकता हुआ नौजवान। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को लेकर अब तो ये कहा जा रहा है कि 2 साल बाद 2023 में होने वाले आम चुनाव में ये नई 27 सुहागिनें दर बिछाऊ निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए भारी दिक्कत देने वाली साबित होने वाली हैं। ये वो नई सुहागिन हैं जो बीते 1.5 साल में अपने दल को छोड़कर भाजपा में आई हैं और भाजपा में आने के बाद उनका नई बहू की तरह स्वागत करते हुए उन्हें सरकार के तमाम विभागों का न केवल मुखिया बनाया बल्कि उनके हाथों में सत्ता की अपने अपने इलाकों की तिजोरी भी सौंप दी है। इसकी वजह से कई दशकों से पार्टी के लिए विरोध के साथ ही व्यक्तिगत दंश झेल रहे कार्यकर्ताओं को अब इन सुहागिनों के करीबियों की कृपा की दरकार बनने लगी है। इसकी वजह से अब ये कयास लगने लगे हैं कि भाजपा में बिकाऊ चलेंगे या फिर टिकाऊ। हालत यह है कि भले ही जरूरत ना हो लेकिन विपक्षी दल को कोई नेता मिल जाए तो भाजपा उसके लिए पलक पावड़े बिछाने में गुरेज नहीं करती। इसका उदाहरण दमोह के राहुल लोधी के बाद अब बड़वाह विधायक सचिन बिरला है। इन विधायकों के दल बदल की वजह से ना तो सत्ता पर कोई प्रभाव पड़ना है ना ही संगठन पर, फिर भी बड़ा दाव लगाया जा रहा है। बिरला ऐसे 27 विधायक बन गए हैं जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए हैं। प्रदेश में इसकी शुरुआत बीते साल मार्च में हुई, तब से ये क्रम बना हुआ है। भाजपा को बिरला पर दांव ऐसे समय लगाना पड़ा है जब उनके संसदीय क्षेत्र खंडवा लोकसभा में उपचुनाव हो रहा है। बिरला के भाजपा में आने से भले ही भाजपा को इस सीट पर फायदा नजर आ रहा हो लेकिन प्रदेश की भाजपा और सरकार को लेकर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। सरकार अगर अच्छा काम कर रही थी और संगठन ने बेहतर प्रत्याशी मैदान में उतारा था तो आखिर उसे कांग्रेस विधायक की जरूरत क्यों पड़ गई। इधर इस मामले में कांग्रेस के साथ ही उसके प्रदेश के एकमात्र कर्ता धर्ता कमलनाथ की संगठन क्षमता पर सवाल गंभीर हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ। पहले एक साथ श्रीमंत के साथ उनके समर्थक 22 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। उसके बाद लगातार कोई ना कोई कांग्रेस विधायक अलविदा कह रहा है। ये क्रम जारी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2018 में 114 चुनाव जीतने वाली कांग्रेस के पास अब 94 विधायक ही रह गए हैं। कमलनाथ सरकार और कांग्रेस की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे जिन नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा है उनमें गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इंदर सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, कमलेश यादव, ओपीएस भदौरिया, रणवीर सिंह जाटव, मुन्ना लाल गोयल, रक्षा संतराम सिरोनिया, जसवंत जाटव, सुरेश धाकर, जजपाल सिंह जज्जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, विसाहू लाल सिंह, मनोज सिंह पटेल, राजवर्धन सिंह, हरदीप सिंह डग, प्रद्युमन सिंह लोधी, सुमित्रा देवी, राहुल लोधी, नारायण पटेल और अब सचिन बिरला शामिल हैं। प्रदेश की विधानसभा को उपचुनाव के लिए याद किया जाएगा। इस विधानसभा में अब तक 31 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। एक और सीट उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश में इस विधानसभा का पहला उपचुनाव छिंदवाड़ा सीट से शुरू हुआ था। इस सीट के विधायक दीपक सक्सेना ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दूसरा उपचुनाव भाजपा के गुमान सिंह डामोर के सांसद निर्वाचित होने के बाद झाबुआ विधायक पद से इस्तीफा देने की वजह से हुआ था। इसके बाद से प्रदेश में उपचुनाव की बाढ़ सी आ गई है। भवानी शंकर अबोट रेडी पोजीशन luxurious 1, 2 and 3 BHK flats at prime location starting from 13.5 lakhs. Approved RERA project. Heavy discount on GST.
Project approved from all banks. Bhavani Housing and Investment Private Limited. Office at Ayodhya Chowraha, near Minar Gate number 2, Ayodhya Bypass Road, Bhopal. Contact number 6260517741 9630944110.